हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री विद आशीष सर। तो जैसा कि बच्चों हमने पिछले टॉपिक पर यूनिट एंड मेजरमेंट का कंप्लीट स्टडी कर लिया था। हमने जाना था एरर के बारे में, कंप्लीट डेफिनेशन मींस कैसे कैसे किस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं एरर में, मैंने आपको बताया था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट उसका कॉन्सेप्ट देंगे न्यूमेरिकल वाइज, मींस सवालों में क्या इसका यूज़ है, कौन सा कंसेप्ट आपके मतलब उसके कंप्लीट प्रोसेस क्या है। मैं ओवरऑल क्या करूँगा, आज जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे कि इससे ज़्यादा और आपका क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा और कोई मेथड पॉसिबल नहीं है सॉल्व करने का। ठीक है, तो हम बात करते हैं पूरे कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। और यहाँ पे कुछ छोटी सी डेरिवेशन भी आएंगी, तो उसको मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि उस डेरिवेशन का अब यूज़ नहीं है, वो डेरिवेशन बहुत ब्रॉड है, तो मैं डायरेक्टली उसको क्या बताऊँगा, आपको उसका सोल्यूशन बताऊँगा, उसका मेथड बताऊँगा और उसको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कैसे आपको उस चीज़ को समझना है। तो कंप्लीट प्रोसेस में हम कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए है क्या यहाँ पे एरर में सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हम आज डिस्कस करेंगे एडिशन हम पढ़ेंगे, मींस एडिशन प्रोसेस से कि कैसे हम एडिशन वाले टर्म में या कहीं पे अगर आपको प्लस का सिंबल दिख जाए तो वहाँ पर हम कैसे एरर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब्सट्रैक्शन में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और या फिर अगर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न जो भी फॉर्म में है, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन है तो कैसे करेंगे। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे मैं आपको तरीका बता दूंगा कि सिर्फ क्वेश्चन को देख के आप समझ जाओगे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगेगा, यहाँ पे डिवीज़न लगेगा, यहाँ पे एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन लगेगा। उसका मैं डायरेक्ट आपको तरीका बता दूंगा। तो ये इतना हम आज डिस्कस करेंगे कंप्लीट। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। पिछले टॉपिक में कुछ बच्चों ने कहा था कि सर मॉड लगता है, कुछ ऐसा, कुछ बच्चों ने मॉड के बारे में बात किया था। तो उस कंसेप्ट को आज मैं इससे लिंक करने वाला हूँ। सबसे पहले एक बात जानिएगा, मैंने आपको एब्सोल्यूट एरर बताया था ना, एब्सोल्यूट एरर, अब तो आपको याद होगा ही क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम करते क्या थे, रियल वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू करते थे, याद रखिएगा, रियल वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू करते थे। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, हमेशा के लिए रिमेंबर रख लीजिएगा, जो हम लोग एरर पढ़ते हैं ना, एरर की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जिसको हम लोग प्रियोरिटी देते हैं, वो डायरेक्टली यही कहता है कि हमें निगेटिव एरर के बारे में पढ़ना ही नहीं है। मींस वहाँ पे होता क्या था, छोटे वैल्यूज़ में से बड़ी वैल्यू को आप घटाते थे या फिर स्मॉल वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाते थे। तो याद है मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट लिखा था, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती थी तो मैंने पॉजिटिव एरर बोला था, और निगेटिव लिखते थे तो निगेटिव एरर बोलते थे। तो ये एरर का चैप्टर ही कहता है कि हमें निगेटिव एरर को डायरेक्टली स्किप करना है। निगेटिव एरर कुछ होता ही नहीं है, वैल्यूज़ वो सिर्फ है, वैल्यू आपकी निगेटिव में आ रही है, चाहे आप पॉजिटिव एरर निकालो या फिर उसके बगल में एक माइनस सिंबल रख लो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला टर्म है वो मेन टर्म क्या था, आपका मेन टर्म ये था डेल्टा ए डिवाइड बाई ए। आपको ये टर्म याद होगा, सबसे लास्ट में मैंने पढ़ाया था, जिससे हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी कहते थे। सबसे लास्ट में मैंने आपको यही पढ़ाया था। ठीक है, तो ये जो डेल्टा ए है ये क्या होता था, याद है, ये होता था मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर जिसके ऊपर मैंने क्या लगाया था, ए बार लगाया था। तो ये वो वैल्यूज़ है और ये आपकी क्या है, ये रियल वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हमेशा रिमेंबर रखिएगा, जो आपका ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर वाली जो वैल्यूज़ है आती कहाँ से है, रियल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, बाई चांस अगर क्वेश्चन में रियल वैल्यू छोटी है और मेजर वैल्यू बड़ी है तो हमेशा आपको बड़े में से छोटा ही घटाना है। तो वो वहाँ पे जो हम सिंबल पढ़ते हैं माइनस का, आपके माइंड में एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, निगेटिव एरर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। चाहे आप बड़े में से छोटी वैल्यू घटाओ या फिर छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाओ, नो मैटर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर देते हैं, वहाँ पर मैंने आपको ये भी एक बात बताया था कि पॉजिटिव शब्द क्या होता है और निगेटिव शब्द क्या होता है। तो अब तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव कब आता है, जब बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाते हैं। तो यही रीज़न है, जिस क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाया जाता है उस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं पॉजिटिव एरर कहते हैं। याद रखिएगा, आपको खुद ही क्लियर पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर हम बात करें और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा क्या है, ओवरऑल पॉजिटिव है, तो उससे निकलने वाला जो एरर होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव एरर होगा। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू याद है ऊपर वाला डेल्टा ए अपॉन ए, तो उसमें अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो आपका क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव एरर। और अगर यही आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाए, अगर निगेटिव हो जाए, तो ये निगेटिव कब होता है, मेजर वैल्यू आपकी बड़ी हो जाए या फिर रियल वैल्यू छोटी हो जाए।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रियल वैल्यू छोटी हो जाए या फिर मीज़र वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, तो तब के केस में क्या होता है आपका, ये निगेटिव एरर निकल के आता है। तो आपसे ये छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पॉजिटिव एरर क्या होता है, निगेटिव एरर क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि जिसकी रियल वैल्यू छोटी है और मीज़र वैल्यू बड़ी है, और इस केस में एब्सोल्यूट एरर क्या आपका निकलेगा, निगेटिव एरर, और पॉजिटिव एरर क्या निकलेगा, जिसका रियल वैल्यू बड़ा हो और मीज़र वैल्यू छोटा हो, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो छोटी वैल्यूज आएंगी जो कि पॉजिटिव होंगी, तो ये पॉजिटिव एरर होगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, और मैंने डायरेक्टली इन सबको भी अगर आप स्किप कर देते तो मैंने डायरेक्ट कंसेप्ट बता दिया कि पॉजिटिव और निगेटिव एरर कुछ होता ही नहीं है। फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एरर के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने कंप्लीट कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल मेथड से। तो यहाँ से अब आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, आप बिल्कुल साथ में मेरे नोट करते चलेंगे और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस, जो सबसे पहला प्रोसेस है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई लेंथ है, मैं एग्जाम्पल के साथ ले चलूँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपके क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा, कोई टर्म एल है, एल बराबर वो समथिंग ऐसे लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए मैं बात कर लेता हूँ 5.0 एंड प्लस माइनस 0.3, ऐसी वैल्यूज़ गिवन होंगी, या फिर समथिंग L2 इज इक्वल टू 9.0 एंड प्लस माइनस 0.5। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एरर 100% श्योर है कि उसकी वैल्यूज़ जब तक वो ऐसे टर्म में नहीं गिवन होगा तब तक आप ये पॉजिटिव एरर या फिर निगेटिव एरर, इस कंसेप्ट का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का, वो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल बनते हैं। तो ये मैं आपको क्या दिखा दिया, पूरा मैं नमूना ही, एक एग्जाम्पल ही दिखा दिया कि ऐसे टाइप के लिखे क्वेश्चन डायरेक्ट समझ जाइएगा, ना मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ना डिवीज़न का कंसेप्ट, सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो अब जो आपको नोट करना है वो पहला प्रोसेस है एडिशन वाला। ये है आपका एडिशन का। एडिशन में हम क्या डिस्कस करते हैं, देखिए ऐसे मान लीजिए कि मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कोई क्वांटिटी z है, z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई है, ठीक है। कोई क्वांटिटी z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई है, यहाँ पे एडिशन का सिंबल दे दें या फिर माइनस का, ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई कंप्लीट क्वांटिटी z है तो इसमें जो आप गलतियां करोगे, जो आपसे क्या होंगी, मिस्टेक्स होंगी, वो कुछ थोड़े मात्रा में होंगी ना, तो उस छोटी गलतियों को हम डेल्टा z कहते हैं। समझ गए मेरी बात, इन छोटी गलतियों को हम क्या कहते हैं, डेल्टा z। उसी तरह से मुझे आप बताओ x में होने वाली गलतियाँ क्या होंगी, थोड़ी ही तो गलती करोगे यार, ऐसा थोड़ी ना है कि आपसे 10 मीटर मीज़र करना है तो आप 50 मीटर मीज़र कर दोगे, इतनी बड़ी गलतियाँ कोई भी नहीं करता है। गलतियाँ सिर्फ पॉइंट में होती है, या फिर 0.1 0.2, बहुत कोई ज़्यादा कर देता है तो 0.5 तक करता है। तो फिजिक्स का बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आप छोटी ही गलतियां करते हो, किसी वैल्यू के मेजरमेंट में छोटी गलतियां करते हो, और ये डेल्टा एक्स उन छोटी गलतियों को ही रिप्रेजेंट करता है, और उसी तरह से डेल्टा वाई में होने वाली छोटी गलतियां डेल्टा वाई। मैं कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल चल रहा हूँ, ये मेथड पे है। कोई क्वांटिटी लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई के टर्म में, तो इसमें होने वाली गलतियाँ क्या होंगी आपकी, डेल्टा z, डेल्टा x एंड डेल्टा वाई, ये मिस्टेक्स हैं, ठीक है ना। अब आप इस क्वेश्चन को इससे बिल्कुल क्या करो, कंपैरिजन कर लो और अपने दिमाग में सेट कर लो। ये क्वांटिटी कैसा लिखा है, x प्लस माइनस वाई के टर्म में। ध्यान से देखो, जैसे अगर इसको मैं z कह देता हूँ, z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई के टर्म में, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, ये जो वैल्यूज़ लिखे हैं ना, दोनों क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये देखिए जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वैल्यूज़ अगर मैं ऐसे ढेर सारी वैल्यू लिख देता हूँ तो जो लेफ्ट साइड में लिखी वैल्यू होती हैं ये इसकी रियल वैल्यू कही जाती हैं, ये इसकी रियल वैल्यू कही जाती हैं, और जो ये राइट में लिखा है जो मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपकी कही जाती है, इसको हम एरर कहते हैं, या फिर क्या कहेंगे हम, या तो इसको मीन वैल्यू जो आप पढ़ते हैं ना, जो डिफरेंस करने के बाद आपकी वैल्यू आती है डेल्टा के टर्म में, ये हम उसे कहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं आपका एक तरह से एरर, या फिर ये डेल्टा सिंबल समझ जाएगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले टर्म को। तो अगर आपसे कंसेप्ट समझिएगा, कोई टर्म z इज इक्वल टू समथिंग लिखा है तो इसमें होने वाली एरर क्या हो सकती है, प्लस z, ये प्लस x एंड प्लस y। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, तो उसका तरीका ये होता है, एडिशन कहे तो दोनों को आप ऐड कर दो। देखो अब मैं क्या करूँगा, एडिशन की बात कर रहा है ना, तो इस z में क्या होगा, ये क्वांटिटी जुड़ जाएगी, z में जो गलतियां होंगी वो छोटी ही तो गलतियां होंगी, सेम उसी तरह से x में होने वाली गलतियां छोटी ये होंगी, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, x और प्लस में डेल्टा x,
विद यहाँ पे प्लस माइनस साइन। देखिए मैं कोई सिंबल में चेंज नहीं कर रहा हूँ, जैसा सिंबल बना है वैसा ही सिंबल बना रहा हूँ। और y में होने वाली गलतियाँ y एंड प्लस डेल्टा वाई। इतना क्लियर। अब बस डायरेक्ट समझ लो यही आपका सोल्यूशन स्टेप है, यही आपका आंसर है, इससे ज़्यादा आपको और डीप में नहीं जाना है। ठीक है, ये आपका तरीका है। ठीक, एडिशन कहे चाहे सब्सट्रैक्शन कहे, यहाँ पे आप एडिशन कर देना, बीच में जो सिंबल है वैसा आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल क्यों लिया है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया। अब इसको समझ लीजिए डायरेक्टली। ये टर्म मैंने लिखा है, इसे हम कहते हैं रियल वैल्यू। ये क्या है आपकी x प्लस वाई है। ये 5.0 एंड 9.0 ये क्या है, रियल वैल्यू है। और रियल वैल्यू क्या है आपकी, x हो सकता है, y हो सकता है, समथिंग अगर और वेरिएबल हो तो ये और बढ़ते जाएंगे। ठीक, उसमें होने वाली गलतियाँ क्या हैं, डेल्टा z है, डेल्टा x है एंड डेल्टा y है। तो वो गलतियाँ क्या हैं, ये हैं, देखिए ये गलतियाँ हैं 0.3, क्योंकि 5 के वैल्यू में आप कितनी गलती कर रहे हो, 0.3 की गलतियाँ कर रहे हो, तो वो क्या है डेल्टा x। 9 के वैल्यू में आपने कितना गलतियाँ किया, 0.5 का किया। तो ये गलतियाँ है आपकी। जो राइट साइड में लिखा होता है ऐसे न्यूमेरिकल्स में वो एरर होता है, और जो लेफ्ट में लिखा होता है वो रियल वैल्यू होता है। ठीक है, तो बस इतने छोटे से कंसेप्ट को आप रिमेंबर रखिए। अब मैं इस क्वेश्चन से, ये होगा आपका कॉन्सेप्ट, बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों का। एडिशन का है एडिशन, सब्सट्रैक्शन का है सब्सट्रैक्शन। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, और इसके बाद फिर आपके अगले मतलब जब भी हम इसका न्यूमेरिकल का सेशन ले आएंगे, ताकि आपको फिर वहाँ पे ढेर सारे सवाल सॉल्व करवा जाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपसे क्वेश्चन में इसी तरह के गिवन क्वेश्चन में पुटअप करेगा, कहेगा कि L2 माइनस L1 में होने वाले एरर बताइए। देखिए मेरे क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट में समझ लीजिएगा। L2 माइनस L1 क्या है, ये सब्सट्रैक्शन ही तो है। देख लीजिए L1 एंड L2, ये मैं क्या किया हूँ, सब्सट्रैक्शन। इसी तरह आपसे एडिशन भी पूछ सकता है, तो वहाँ पे आप एडिशन कर लेना। मैं निकाल दे रहा हूँ किसका, L2 माइनस L1। तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले समझ लेना। L2 माइनस L1 करना है ना, तो हमेशा और हमेशा ये वाली वैल्यूज़ आपस में सब्सट्रैक्ट करना, और यहाँ की वैल्यूज़ आपस में सब्सट्रैक्ट करना। और बीच में सिंबल क्या है, बीच में सिंबल माइनस का है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस। तो देखिए 9 में से 5 गया, 9.0 एंड माइनस में 5.0, ये हो गया वैल्यू। और ये सिंबल आपका क्या है, विद माइनस साइन, विद माइनस साइन। और इसके बगल में कौन सी वैल्यू है, 0.5 माइनस 0.3। ठीक है, अब समझ गया ना, ये वाला टर्म क्या होता है, रियल वैल्यू, ये वाला क्या होता है, एरर होता है। तो मैंने निकाल लिया ना L2 माइनस L1। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू बस सॉर्ट आउट कर दीजिए। 9 में से 5 गया 4.0, और विद माइनस साइन 0.5 में से 0.3 गया, तो ये हो जाएगा आपका 0.2। 4.0 एंड 0.2 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया आपका L2 माइनस L1। अब आप मुझे बताओ ये क्वांटिटी आपको कैसी दिखाई दे रही है। इस पूरे क्वांटिटी को आप जेड मान लो, और ये आपका क्या है, रियल वैल्यू, और ये क्या है आपका एरर वैल्यू। इसके बाद तो आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या लगाओगे, जेड में हमें एरर निकालना है ना, तो कैसे करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला। जेड में एरर निकालना है तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, इस टर्म से अब आप वाकिफ़ हो जाइए। एरर का मैं नाम लूँ तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, और इंटू 100, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना था, 100 से मल्टीप्लिकेशन, तभी परसेंटेज आएगा। ओके, एंड इसके बाद ये है आपकी रियल वैल्यू, ये है आपका एरर वैल्यू। तो क्या करते हैं हम, ये वाली वैल्यूज़ ऊपर लिखेंगे 0.2 एंड डिवाइड बाई 4.0 इंटू 100। यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। मतलब जेड में होने वाला एरर क्या हो गया, ये वाली वैल्यूज़ ऊपर रख दो, ये वाली वैल्यूज़ नीचे रख दो। मैं कहाँ से किया, मैंने बोला था ना एरर, एरर को हम क्या कहते हैं, डेल्टा जेड से। डेल्टा जेड हमने ऊपर किया और रियल वैल्यूज़ नीचे रख दिया, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड। लास्ट फार्मूला याद करिए मेरा, बिल्कुल लास्ट, मतलब पिछले लेक्चर का लास्ट फार्मूला मैंने क्या लिखा था, डेल्टा जेड अपॉन जेड, वही तो मैंने किया है। डेल्टा जेड आपका ये एरर हो गया, ये आपकी रियल वैल्यू हो गई, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बस सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लिए। सवालों का मैं ढेर आपके लिए अगले उसमें न्यूमेरिकल में लेके आऊँगा। ओके, सिर्फ प्रोसेस को मैं एग्जाम्पल के लिए समझाया ताकि आप क्वेश्चन को बस समझ भर सको। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए परेशान मत होइएगा, कंप्लीट आपको सब कुछ मिलेगा। अब मैं आता हूँ, अब जो आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की हम बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का, तो इसका भी आपको बिल्कुल डायरेक्ट मैं तरीका बताऊंगा, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई अदर डिफरेंट मेथड नहीं यूज़ होगा, डायरेक्ट यूज़ होगा। एग्जाम्पल पे आ जाइए, देखिए z इज़ इक्वल टू x इंटू वाई, मल्टीप्लिकेशन इसी तरह लिखा जाता है। ओके,
और अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन z इज इक्वल टू x डिवाइड बाई वाई, दोनों मैं एक साथ कॉन्सेप्ट को जिक्र कर ले रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीज़न हो, हमेशा और हमेशा रिमेंबर रखिएगा एरर का फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100। ठीक है ना, ये इंटू 100 बार बार मैं क्यों कर रहा हूँ, परसेंटेज के लिए, ठीक। लेकिन हमारा एरर क्या है, ये है एरर डेल्टा z अपॉन z। तो इन दोनों केस में चाहे मल्टीप्लाइंग हो चाहे डिवाइड हो, डायरेक्ट आप रिमेंबर रखिएगा, अगर मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी है, देखिए अगर मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी है मीन्स ढेर सारे आपके क्या हैं, मल्टीप्लिकेशन है, तो इस केस में क्या करोगे, x, y, z, a, b, c, मतलब जितने भी क्वांटिटी हों सबको डायरेक्ट आप जोड़ दोगे तो वहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन z इज़ इक्वल टू x इंटू वाई है ना, तो ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x एंड प्लस डेल्टा y अपॉन वाई। समझ गए, मल्टीप्लिकेशन था, एडिशन कर देना, बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए भी ले लेता हूँ, ठीक है। डेल्टा z अपॉन z ये क्या होता है, यही तो एरर हमें फाइंड आउट करना है, यही तो एरर हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो एरर बराबर क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन के केस में जो मल्टीप्लाइंग में है उसको आप सीधा सब क्या कर दो, ऐड कर दो। देखिए बीच में प्लस का सिंबल है, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, ओके, माइनस मत रख दीजिएगा, ये एडिशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, एडिशन। इसी का छोटा सा एग्जांपल यहाँ साइड में देख लीजिए, ठीक, जस्ट फॉर 1 मिनट। देखिए मैं मान लेता हूँ कोई एरिया है, ए फॉर एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, आप पढ़ते हैं ना, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। मल्टीप्लिकेशन में है ना, आपसे ए में एरर पूछेगा तो डायरेक्ट बस अभी के लिए समझ लो क्या लिखोगे, डेल्टा ए अपॉन ए, ये एरिया वाला है, इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल एंड प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर, देखिए मैंने बिल्कुल कॉपी किया है, कोई फर्क नहीं है, देखिए डायरेक्ट कॉपी, डेल्टा ए अपॉन ए कर दीजिए, डेल्टा एल अपॉन एल कर दीजिए, डेल्टा बी अपॉन बी कर दीजिए। न्यूमेरिकल के समय में एक ऐसा धांसू कंसेप्ट दूंगा, इतना बेहतरीन कंसेप्ट दूंगा, केवल आपको क्या करना रहेगा, इन छोटे छोटे बातों को रिमेंबर रखिएगा, ये सब सवाल आपके लिए हवा हो जाएंगे। हवा मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये छोटा एग्जाम्पल सफिशियंट है आपके लिए। मल्टीप्लिकेशन कैसा भी रहे, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी और ऐड कर देता हूँ, अब आप समझ चुके हैं ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक क्वांटिटी एच कर देते हैं, फॉर एक क्वांटिटी जी कर देते हैं, बस आपको समझा रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन है ना, सबको अपने आंखों को बंद करो और सबको ऐड कर दो, बस कुछ नहीं करना है, प्लस डेल्टा एच अपॉन एच एंड प्लस डेल्टा जी अपॉन जी, ठीक है। ये टर्म क्या है, ये वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं मैं समझाऊंगा, अभी के लिए बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आज क्या है, कंप्लीट प्रोसेस आपको बता रहा हूँ न्यूमेरिकल का, सवाल में तो सीधा सवाल ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, देख लीजिए ये इतना टर्म हो गया, ओके। मल्टीप्लिकेशन हो तो बस अपने आंखों को बंद करके सबको जोड़ दो, तो ये आप कंसेप्ट नोट कर सकते हैं। देखिए मैंने यही बात बताया है, कैसा भी मल्टीप्लाइंग हो एडिशन कर दो, ओके। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं डिवीज़न के, डिवीज़न फॉर्म में। डिवीज़न फॉर्म क्या है आपका, x बाई वाई है, तो यहाँ के भी केस में रिमेंबर रखिएगा, मैंने क्यों दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ डिस्कस किया है। इसके लिए भी, डिवीज़न के लिए भी बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि चाहे मल्टीप्लाइंग चाहे डिवाइड, डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा z अपॉन z इज़ इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा x अपॉन x एंड प्लस डेल्टा y अपॉन y, ठीक है। डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, वही मेथड, इससे पहले भी तो मैंने वही फार्मूला लिखा था, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, ठीक है। तो बस ये इतना कंसेप्ट आपका डिवीज़न में है, लेकिन अभी जाना नहीं है, वेट अभी जाना नहीं है आपको, ओके, ठीक। तो ये रिमेंबर रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैंने फार्मूला एक्सप्लेन किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने फार्मूला एक्सप्लेन किया है, कैसे इस क्वेश्चन को ये आया कैसे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप छोटे बच्चे हो ना, तो आपसे कुछ गलतियाँ होती हैं, उस गलतियों को मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल आपको मजबूत कर दे रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग कर दे रहा हूँ, गलती आपसे ना हो। z इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है ना, मेन फार्मूला याद रखना, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला है, क्वेश्चन में आपको यही लगाना है, क्योंकि अब डेरिवेशन का ज़माना गया, अब आप मॉडर्न बच्चे हो, डेरिवेशन अब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन ये आया कहाँ से, मेरे एक छोटे से टर्म को समझना, क्योंकि ये जुड़ा है लिंक, ये आपके सवालों से जुड़ा हुआ लिंक है। आप मुझे बताओ, क्या इसमें जेड को, क्या इस जेड को मैं लिख सकता हूँ ना, जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई की पावर -1, इतना तो आप पता होगा ना, वाई ऊपर जाता है तो वाई की पावर -1 बन जाता है, वाई की पावर -1 बन जाता है, ठीक है ना।
तो ये z बराबर x इंटू वाई की पावर -1 बना। अब देखो मुझे बताओ, डिवीज़न को मैंने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, ये देख रहे हो z बराबर x इंटू वाई। अब आप समझे मेरे लिंक को, इस डिवीज़न के भी फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या कहता है, सीधा जो भी आए कंटेंट सबको जोड़ दो, एडिशन कर दो। देखो इसी का एडिशन ये क्या है, ये आया ना। तो अब देखना यहीं पे केवल और केवल डिवीज़न के केस में, सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न के केस में आपसे एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, मैक्सिमम एरर बताइए एंड मिनिमम एरर बताइए। मेरे इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा होता है मैक्सिमम एरर बताइए और मिनिमम एरर बताइए। तो मैक्सिमम के केस में तो श्योर है कि प्लस होगा, क्योंकि आप एकदम अपने अपने जेन्युइन माइंड को यूज़ करिए। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, अधिक वैल्यू प्राप्त करना, ज़्यादा वैल्यू आना। तो मैक्सिमम आपको पाना है तो भाई जो भी क्वांटिटी है सबको ऐड कर दो। लेकिन मिनिमम कब मिलता है, मिनिमम हमें तभी मिलेगा जब कुछ आपसे ले लिया जाए, जब आपसे कुछ कम कर लिया जाए। मिनिमम तभी ना मिलता है, आपके पास 100 रुपये है, आपसे कोई अगर 1 रुपये भी ले लेता है तो आप मिनिमम हो गए ना। इसका मतलब कि मिनिमम कब पूछेगा, जब आपसे सब्सट्रैक्शन पूछे। तो अब ये याद रखना, उस मिनिमम के केस में क्या होता है। देखो ये y की पावर -1 है ना, आपको लॉग प्रॉपर्टी याद है, लॉग प्रॉपर्टी। लॉग प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर उतर के नीचे आ जाता है और बगल में जो क्वांटिटी लिखी रहती है वैसे ही पड़ी रहती है। आपको लॉग प्रॉपर्टी याद होगी। यहाँ मैं प्रॉपर्टी की बात लॉग वाली नहीं करूँगा, लेकिन इतना आपको पता होगा। तो होता क्या है, मैक्सिमम एरर पूछे, देखिए ध्यान दीजिएगा, जेड को मैंने कन्वर्ट किया इस फॉर्म में, और अगर मैक्सिमम पूछे तो ये पावर को बिल्कुल स्किप कर देना, ध्यान ही मत देना कि ये माइनस है, प्लस मान के क्या कर देना, सभी को एडिशन कर देना कुछ इस तरीके से, इस फॉर्म में, ठीक है ना, जैसा भी क्वांटिटी लिखा रहे। लेकिन आपसे डिवीज़न के ही केस में मिनिमम एरर पूछता है, तो मिनिमम एरर के लिए याद रखना क्या होता है, मिनिमम एरर के केस में क्या करोगे, लॉग प्रॉपर्टी फॉलो कर देना। क्यों फॉलो करोगे, बिल्कुल जेन्युइन कंसेप्ट। आपको मिनिमम निकालना है तो वैल्यू कम करना पड़ेगा, और ये -1 आपको घटाने में हेल्प करेगा। देखो कैसे, z इज इक्वल टू x, और लॉग प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, नीचे उतर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नीचे आके -y। कहोगे ये कैसे हो गया सर, अरे आपको याद है -1 नीचे उतरेगा, फिर log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, वो कंप्लीट प्रॉपर्टी है। ये -1 नीचे उतरेगा तो क्या बन जाएगा, log m प्लस log n, और ये y की पावर -1 क्या बना देगा इसको, x माइनस वाई। तो ये z बराबर क्या हो गया आपका, x माइनस वाई। इसको डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, मेरे तरह से समझो ना, फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे तरह से समझो। मल्टीप्लिकेशन है डायरेक्ट ऐड कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्ट ऐड करो। लेकिन ये y की पावर क्या है, y की पावर -1 है, इसलिए ये क्या बन गया, x माइनस वाई। लेकिन किस केस में, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम के केस में, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम के केस में। अब इसका भी एग्जांपल देख लो, क्योंकि ये प्रोसेस है ना, कहोगे सर थोड़ा सा फील कम आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन का जैसे एग्जांपल समझाया हूँ वैसे इसको भी फील कराता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम के केस में, ठीक है ना। और ये शब्दों का घेरे से मत परेशान होइएगा, ये शब्दों के घेरे से मत परेशान होइएगा। न्यूमेरिकल तो यार मैं लगवाऊँगा ना, आपका काम है समझना सिर्फ, तो देखिएगा मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करूँगा, ठीक है। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो कोई क्वांटिटी a है, a इज इक्वल टू, मैं ढेर सारा लिख दे रहा हूँ, ठीक, b की पावर 3, c की पावर 4 एंड डिवाइड बाई e की पावर -2 एंड f की पावर 6। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, कितना बेहतरीन है। बीच में आपको डिवीज़न दिख गया ना, ये डिवीज़न क्या करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट ए को हम लोग क्या आपको सिखाए हैं, डेल्टा ए बाई ए क्या होता है, इरर होता है। डेल्टा ए बाई ए क्या होता है, इरर। अब आप समझ चुके होंगे ये इरर कहाँ से आया, फ्रैक्शनल इरर। ओके आगे चलिए, मल्टीप्लिकेशन है ना, ऊपर वाले टर्म को देखो, नीचे वाला गायब कर दो, मैंने ये छुपा दिया। ऊपर क्या आपको दिख रहा है, b इंटू सी की पावर 4, ये मल्टीप्लिकेशन, तो डायरेक्ट क्या कर दोगे इसको, एडिशन। तो कैसे करोगे इसको, b की पावर 3 एंड प्लस में c की पावर 4, ठीक है, डायरेक्ट समझिए। एंड उसके बाद नीचे वाली क्वांटिटी जब ऊपर जाती है, नीचे वाली क्वांटिटी भी ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। कब, मैक्सिमम के केस में। तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस e की पावर 2 एंड f की पावर 6, f की पावर 6। ये मैं क्यों सबको प्लस लिखा हूँ, मैंने जस्ट अभी लिखा था ना मैक्सिमम एरर। तो आपसे डिवीज़न के केस में ही पूछता है मैक्सिमम एरर, तो आप डायरेक्ट याद रखना मैक्सिमम एरर क्या होगा आपका, समथिंग ऐसे निकलेगा, ठीक है ना।
मैंने पहले क्या किया, बिल्कुल जेन्युइन जो भी पावर था सबको मैंने ऊपर भेजा और ऊपर जाने के बाद लॉग प्रॉपर्टी लगा के क्या कर दिया, सबको प्लस कर दिया। अब आपको ये भी पता है कि लॉग प्रॉपर्टी करती क्या है, तो वो लॉग प्रॉपर्टी करती ये है बेस को, ये जो पावर होता है पावर को नीचे ले आ देता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स के साथ एकदम समझते चलिएगा। है मेनली क्या आपका लॉग ही प्रॉपर्टी है क्या मेनली लॉग प्रॉपर्टी है। तो अब इस टर्म को देखिए, अभी कंप्लीट स्टेप नहीं हुआ है, मैक्सिमम मिरर की आपसे बात करेगा तो हमने क्या किया, इसको ऊपर भेज दिया और सबको कैसे लिख दिया, प्लस के फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए b की पावर 3 है ना, तो लॉग क्या करता है, पावर को नीचे ले आ देगा, 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी। अब इस टर्म को आप समझ लीजिए, 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी, ये कैसे हो गया, याद करो, पावर आएगी नीचे और b को क्या लिख सकते हो, इरर फॉर्म में डेल्टा बी अपॉन बी एंड प्लस उसी तरह से 4 आपका नीचे आ जाएगा और बगल में क्या लिख सकते हो, डेल्टा सी अपॉन सी, 4 नीचे और डेल्टा सी अपॉन सी एंड प्लस 2 इंटू डेल्टा ई अपॉन ई एंड इंटू 6 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे प्लस का सिंबल एंड 6 टाइम्स डेल्टा एफ अपॉन एफ। ठीक है, 3 टाइम्स पावर बस नीचे उतार दो, अपने माइंड को एकदम शार्प बनाओ, एकदम क्लियर, कोई यार डिफरेंट कॉन्सेप्ट है नहीं, ये बड़ा डेरिवेशन है। अगर मैं बड़ा डेरिवेशन समझाऊंगा ना तो कम से कम 1.5 पन्ने का आपका सिर्फ डेरिवेशन होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट प्रोसेस इसलिए समझा रहा हूँ, केवल लॉग प्रॉपर्टी फॉलो करो, पावर को नीचे ले आओ और उसके बाद सबको एडिशन कर दो। ठीक है, तो 3 पावर नीचे आ जाएगा, जो पावर 3 है नीचे आ गया, बी को क्या लिख दो, डेल्टा बी बाई बी, कंप्लीट। बी को अब हटाओ, सी है ना बगल में, तो सी की पावर 4, पावर को ले आओ नीचे 4 और डेल्टा सी अपॉन सी, कंप्लीट। आगे चलो, ई का स्क्वायर है ना, तो 2 आएगा नीचे, 2 आएगा नीचे, डेल्टा ई अपॉन ई एंड प्लस सिंबल जैसे लगा है लगे रहने दो, 6 नीचे आया, डेल्टा एफ अपॉन एफ। तो ये मैक्सिमम एरर है। आप मुझे कहोगे सर क्यों ऐड किए, याद करो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, जस्ट 1 मिनट पहले जो भी मल्टीप्लिकेशन में लिखा है सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो मैक्सिमम। लेकिन अब मैं आता हूँ मिनिमम एरर पे, इसको फास्ट वे में तुरंत नोट करिए, जितना जल्दी हो सके फास्ट वे में नोट करिए, मैं तुरंत आगे चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये मैंने इरेज कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं मिनिमम एरर के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं मिनिमम एरर के बारे में। तो देखिए मिनिमम के एरर के केस में क्या होगा, देखिए मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, पिछले प्रोसेस से ही। डेल्टा ए बाई हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू बी की पावर 3 जैसे था लिखे रहने दीजिए क्योंकि ऊपर है सेफ है, इनटू सी की पावर 4, सी की पावर 4 सही है। लेकिन ये बताओ मुझे, e की पावर -2 जब ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, e का स्क्वायर बन जाता है पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि नीचे से पावर ऊपर जाते हैं तो माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, तो यहाँ सिंबल क्या है आपका माइनस है, तो e स्क्वायर को क्या लिखेंगे ऊपर जाने के बाद, e का स्क्वायर पॉजिटिव वाला। और अब मुझे बताओ, अब मैं बात कर रहा हूँ f की पावर 6 पे, तो f की पावर 6 जब ऊपर जाएगा तो क्या लिखोगे, f की पावर -6। समझ में आया। अब आप मुझे खुद बताओ ये कैसा दिख रहा है आपको, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ना। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा मिनिमम एरर, मिनिमम एरर। तो आप मुझे बताओ मिनिमम एरर कौन देगा, जाहिर सी बात है ये तीनों तो जुड़ जाएंगे। ध्यान से देखो, इन 3 फैक्टर को देखो, देखो ये तीनों फैक्टर, देखो ये तीनों फैक्टर आपके क्या है, मल्टीप्लिकेशन में जुड़ जाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि पावर सबकी प्लस है, लेकिन माइनस कौन देगा लॉग प्रॉपर्टी से, लॉग प्रॉपर्टी से निगेटिव ये देगा। कैसे, 6 आएगा नीचे बन जाएगा -6 और -6 क्या हो रहा है, वैल्यू घट रही है तो मिनिमम एरर। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, डायरेक्ट देखो, अब डायरेक्ट स्टेप। इसके बाद क्या करेंगे, 3 आएगा नीचे, बिल्कुल डायरेक्ट स्टेप आपको सिखा रहा हूँ, 3 आएगा नीचे एंड डेल्टा बी बाई बी, 3 आया नीचे, डेल्टा बी बाई बी, मल्टीप्लिकेशन तो प्लस, देखो मल्टीप्लिकेशन तो प्लस, उसके बाद फिर 4 आएगा नीचे एंड डेल्टा सी बाई सी, 4 आया नीचे और डेल्टा सी बाई सी, नीचे कैसे आ रहा है, लॉग प्रॉपर्टी याद रखना, ई स्क्वायर है ना, तो 2 आएगा नीचे, बेस इसका पावर नीचे आया 2 इंटू डेल्टा ई अपॉन ई। यहाँ तक क्लियर, क्योंकि तीनों मल्टीप्लिकेशन थे ऐड कर दिए। लेकिन मिनिमम एरर है, तो मिनिमम एरर कौन देगा, ये f की पावर -6, तो क्या बन जाएगा, -6 आपका नीचे आएगा लॉग रूल से। याद करिए, थोड़ा सा भी आपको आता होगा तो लॉग प्रॉपर्टी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पावर आएगा नीचे तो वो क्या कर देगा, यहाँ का सिंबल माइनस कर देगा और उसके बगल में डेल्टा f अपॉन एफ। यही आपका आंसर हो गया। वैल्यू पुट करना मैं क्वेश्चन से सिखाऊंगा, वैल्यू पुट करना हम क्वेश्चन से सिखाएंगे। ये आपको पहले फॉर्मूला तो पता हो,
हो, आपको अपने कौन से हथियार में धार लगाना है पहले ये तो सीख लो। और जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, यार सवाल तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि हम करें क्या। सवाल जब स्टडी करते हैं तो उनको यही माइंड नहीं कहता है कि यार हम यूज़ किसका करें, प्रयोग किसका करें। मैंने आपको बिल्कुल शार्प कर दिया है, आपके माइंड को एकदम क्लियर कर दिया है। सवालों को स्टडी करूंगा और आंसर आपके पास तुरंत वैल्यू निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मिनिमम एरर के केस में ये होता है आपका आंसर। और मिनिमम केस हमें कब मिलता है? सिर्फ और सिर्फ डिवीजन फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन फॉर्म में मिनिमम एरर मिलता है। तो अब देखिए, इतना कंप्लीट कॉन्सेप्ट करने के बाद अब आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, एक तरीका दे रहा हूँ जिसको आप हमेशा के लिए अप्लाई कर सकते हो सवालों में। क्योंकि अगला सेशन हमारा क्या होगा, 5 या 6 न्यूमेरिकल का सेशन होगा और धीरे धीरे हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि थियरी की बात करें तो डायमेंशनल स्टार्ट होगा। तो आज आपको कंप्लीट फार्मूला दे देता हूँ, ठीक है। फार्मूला नंबर फर्स्ट, सबसे पहला फार्मूला, किसी भी क्वांटिटी का आपको एरर निकालना है। मैं डायरेक्ट परसेंटेज एरर, परसेंटेज बनाया तो परसेंटेज एरर, किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करोगे आप? रियल वैल्यू माइनस मीजर वैल्यू एंड डिवाइड बाई रियल वैल्यू और इंटू 100 कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 100 क्यों करते हैं, ये तो मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसी भी फॉर्मूले में आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो रियल वैल्यू माइनस मीजर वैल्यू। और अब यहाँ पे ये मत आप लोग कहिएगा कि रियल वैल्यू के क्या क्या नाम थे, मैंने बताया है पिछले लेक्चर में। रियल वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। मीजर वैल्यू का मतलब वर्चुअल वैल्यू हो सकता है, प्रैक्टिकल वैल्यू हो सकता है या फिर मीजर वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन हाँ, याद रखिएगा डिवाइड में हमेशा रियल वैल्यू होगा। क्योंकि आपको क्वांटिटी याद है, बिल्कुल सिंपल सा देखिए, डेल्टा ए एंड डिवाइड बाई ए, डेल्टा ए एंड डिवाइड बाई ए, ये ए क्या होता था? रियल वैल्यू। तो वहीं से देखिए, ये कॉपी कर लीजिए, कुछ लोग भूलें ना, इसलिए ये कंसेप्ट बिल्कुल तरीके से समझ लीजिए। नीचे क्या होती हैं? रियल वैल्यू, ठीक है। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, सिर्फ इसको नोट कर लीजिए और आपके लिए ये सफिशियंट है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, रियल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू करते हो ना, तो एरर के केस में आप हमेशा ध्यान देना कि मैक्सिमम प्रायोरिटी किसको देना, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आए। कुछ वैल्यू आपको ऐसा भी दे देगा, वहाँ पे मेजर वैल्यू बड़ी हो जाएगी और रियल वैल्यू छोटी। तो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया क्या करना था आपको। एरर हमेशा पॉजिटिव का ही डिफाइन होता है। तो कुछ वैल्यू अगर आपको घुमाता है क्वेश्चन में तो आप क्या करना, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के इस क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देना, बस। आंसर गलत नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना, मैं सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव बस आपको ले आना है, ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो रियल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। और जिस ट्रिक की हम बात कर रहे थे वो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। देखिए, हमेशा और हमेशा याद रख लीजिएगा, जैसे कि डेल्टा जेड बाई जेड क्या होता है? ये हमारा एरर होता है। लेकिन इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? देखिए, ऐसे समझिएगा। इस एरर के केस में जितना भी आप डेल्टा पढ़े थे, जैसे एक बगल में मैं लिख दे रहा हूँ डेल्टा ए अपॉन ए, इससे तो वाकिफ़ है ना। डेल्टा ए क्या होता है, ए क्या होता है आपको पता है। याद रखिएगा ये वैल्यूज़ क्या कहते हैं। ये डेल्टा ए आपका क्या क्या हो सकता है? ये डेल्टा ए लीस्ट काउंट हो सकता है, लीस्ट काउंट हो सकता है। बिल्कुल मैं कॉमन, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। कहीं क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, लीस्ट वैल्यू लिख जाए तो समझ जाना वो डेल्टा का मान है। वो किसकी वैल्यू है? डेल्टा की वैल्यू है, किसी भी क्वांटिटी की। बात करता हूँ रेडियस का लीस्ट काउंट, तो समझ जाना वो रेडियस का क्या है? डेल्टा ए है। बात करता हूँ वॉल्यूम का लीस्ट काउंट, तो वो क्या है? वॉल्यूम है। एरिया का लीस्ट काउंट, तो वो क्या है? एरिया, ये डेल्टा ए है। तो लीस्ट काउंट हो सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट हो सकता है। जैसे आपके पास मान लो कोई 10 लीटर का डब्बा है, पानी का कोई डब्बा है, आपको 2 लीटर के डब्बे से भरना है। क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि हम 2 मीटर के पैमाने से मेज़र करेंगे। या फिर आपको 10 लीटर का डिब्बा पानी से भरना है, तो हम जो मेजरमेंट यूज़ करेंगे 2 लीटर का यूज़ करेंगे। तो आपने किसका यूज़ किया? कोई पर्टिकुलर क्या हो सकता है? मेजरमेंट हो सकता है, कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट हो सकता है, लीस्ट काउंट हो सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर पैमाना हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर मीज़र हो सकता है, ठीक है ना। पर्टिकुलर पैमाना, लीस्ट काउंट हो सकता है, पर्टिकुलर मीज़र वैल्यू हो सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर पैमाना। थर्ड चीज़, किसी क्वेश्चन को स्टडी करते समय अगर क्वेश्चन में लिखा है, अगर क्वेश्चन में क्या लिख दिया है, समथिंग
प्लस माइनस के टर्म में, या फिर सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसी वैल्यू गिवन हो जो मैक्सिमम क्या हो, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट में हो। मतलब पॉइंट के टर्म में अगर कोई वैल्यू लिख दिया है इन द फॉर्म ऑफ mm, इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर, सिर्फ ध्यान से समझो, पॉइंट के फॉर्म में, दशमलव डेसिमल के पॉइंट में अगर कोई भी वैल्यू लिखा है 100% समझ जाना वो क्या लिखा है, ऊपर लिखा है। और क्या तरीका बताऊं, देखिए ये पॉइंट के फॉर्म में बता दिए, और क्या एक तरीका बता दो बिल्कुल बेहतरीन सा, अगर कोई वैल्यूज़ कैसी लिखी है पॉइंट में 001, अगर उस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ 0.001 है, ये ध्यान दीजिएगा, वो 0.1 हो सकता है, ध्यान से समझो, या तो 0.1 हो जाए, या तो 0.01 हो जाए, या फिर 0.001 हो जाए। मतलब ध्यान क्या देना है, सिर्फ 1 रहे, ये वैल्यू का टर्म समझ रहे हो, 0.1, 0.01, 0.001। तो अगर ऐसी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी दिख जाना यार, अपने आंखों को बंद करके डायरेक्ट समझ जाना कि वो क्या है, लीस्ट काउंट है, मतलब लीस्ट काउंट है, या फिर वो डेल्टा की वैल्यू है, ठीक है ना। और ए क्या है, ए तो 100% है, इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए, ये रियल वैल्यू है। ये तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन में क्लियर कहेगा, क्यों, क्योंकि इरर के क्वेश्चन में उसकी मजबूरी है, वो क्लियर बोलेगा, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो ये तो रियल वैल्यू, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। कन्फ्यूज़न होता है कि डेल्टा का वैल्यू कैसे निकालें, तो डेल्टा के लिए ये 3 चीज़ बहुत सफिशियंट है, ये 3 रिलेटेड वैल्यू समझ सकते हैं, लीस्ट काउंट हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर मीज़र, मेरे लिए ये शब्द बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बस इतना ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत है, इतने से आप आराम से IIT JEE तक का सवाल बहुत हंसते हंसते फोड़ दोगे, बहुत हंसते हंसते यार, इससे ज़्यादा टफेस्ट कभी पूछा ही नहीं है। स्क्रू गेज की बात करूं, यही रूल लगाना, वहाँ पे लीस्ट काउंट लगता है। वर्नियर कैलिपर्स की बात करूं, यही रूल लगाना, यही लगता है, ठीक है ना। बाकी कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न होगा, सर पॉजिटिव एरर पूछता है, सर निगेटिव एरर पूछता है, यार कुछ मेरे ऊपर भी तो छोड़ो, मैं जब सवाल लेके आऊँगा तो आपके इसी कंसेप्ट से सबको लिंक करता जाऊँगा, सभी को कड़ी को जोड़ता जाऊँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, न्यू तो आपको ये ज़रूर लगा होगा। तो ऐसे ही हमारे गूगल केमिस्ट्री के साथ बने रहिए, और फिजिक्स ऐसे ही फोड़ के पढ़ाऊँगा, धांसू पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर, ओके बाय।